जय श्री राम हमारी डिवाइन फैमिली। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपकी फैमिलीज़ में सब प्रोग्रेस कर रहे होंगे, आपके बच्चे आपके घर में सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और सेफ़ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। ये मैं उम्मीद करती हूँ और भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो आज का ये टॉपिक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने जो मन में मेरे विचार आ रहे थे कि ये रीडिंग जो है, ये जो रीडिंग अब हमारी हो रही है, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसे एक इंसान ने छोड़ दिया है। ठीक है, ये मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए होगी। मतलब दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगी और यह टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, राइट। और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो, बट जिसके साथ होगी, आपके साथ जितनी होती है आप उसको ले लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, राइट। तो अब हम ये जो रीडिंग है इसमें मेनली जो है जो निकल के आ रहे हैं, जो प्रिडिक्शंस, वो इस टाइप से हैं कि जो इंसान को छोड़ दिया गया है, ठीक है, राइट। तो वो क्यों छोड़ दिया गया है? जो भी आप कपल था, हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ा या वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ा, क्यों छोड़ा और आगे अब जो छोड़ दिया है अब वो क्या सोच रहे हैं, वो अब क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड अब हम रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो मैं इसी से रिलेटेड कार्ड्स को शफल करूँगी श्री राम प्रभु का नाम लेके। आप भी श्री राम जी को या जो भी आपके इष्ट में आप उनको याद कर लीजिए, अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और जो भी आपके पार्टनर हैं आप उनको अपने मन में उनकी एनर्जी को या मतलब उनकी एनर्जी को फील करिए, राइट। और अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं हनुमान जी का नाम लेके और प्रभु राम जी का नाम लेके एक कार्ड को शफल कर रही हूँ। श्री राम सी बहुत से कार्ड निकल के आते हैं जी। ओके ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। ये है हमारी जो है पास्ट जो अभी तक हुआ है उससे रिलेटेड ये रीडिंग है, ठीक है। जो आपकी सिचुएशन थी ना, क्वीन या किंग जो भी थे, आपने हमेशा ना उनसे मिलने से पहले ना आप अपने आप को ना हमेशा राजा या रानी की तरह समझते आए, ठीक है। आपने हमेशा अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट जिया, इंडिपेंडेंट अपने फैसले लिए लाइफ में, और आप कभी अपने फैसलों अपना रिग्रेट नहीं हुई, राइट। ये है आपकी मतलब जो सिचुएशन थी ना, उनसे मिलने से पहले आप ऐसे थे। आप बहुत ही मतलब ओपन माइंडेड थे और सब लोगों से मिलनसार, सोशली एक्टिव, बहुत ज़्यादा आप में इंटेलेक्चुअल था, आप सबसे खुश रह के बात करते थे, आप बहुत ही चंचल स्वभाव के और खुश रहने वाले, और एट द सेम टाइम आप सबकी हेल्प करने वाले थे। जैसे जैसे रानी होती है ना, वो सबकी हेल्प करती है, तो ऐसे कोई भी सबके पास, सब आपके पास ना प्रॉब्लम्स लेकर आते थे कॉलेज में या स्कूल में या कहीं भी, तो आप वो इंसान थे जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्वर थे, राइट। तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। तो नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। उसके बाद फिर आप जब आप बाहर निकले इन सब चीज़ों से, आप जब इस रिलेशन में आए तो आपने अपने आप को ना बहुत ही बर्डन में समझा, ठीक है। जो हमने मतलब मन में सोचा था उसी से एग्जैक्टली रिलेटेड कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो ये ईश्वर की प्रेरणा है, से ही सब होता है, ठीक है। हम तो कुछ नहीं है, जो भी है ये मुझे मेरे मुंह से जो निकला रहे हैं, और हम और मेरी और आपकी जो बॉन्डिंग हो रही है, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई प्लानिंग होती है ईश्वर की, तभी आप ये रीडिंग आप सुन रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो करोड़ों लोग हैं, हर तो कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ना, ये वर्गो लिब्रा की एनर्जी है और इसमें सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। और ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि जब आप अपने पार्टनर से मिले, शुरू में तो आपको ठीक लगा, लेकिन बाद में आपने बहुत बर्डन लगा आपको, वो लाइफ ना आपसे झेली नहीं जा रही थी, आपको ना चार दीवारी में एक तरह से आपको रहना पड़ता था। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, आप अपने आप में घुट घुट के ना मर रहे, मतलब घुट घुट के जी रहे थे, और लाइफ ना बिल्कुल जैसे आप सोचते थे ना वैसी नहीं थी, बिल्कुल ऑपोजिट आपकी लाइफ हुई आपके पार्टनर से मिलने के बाद। और आप बहुत डिप्रेस हो गए थे, एंग्जाइटी हो गई थी आपकी, और आपको लग रहा था कि आप कहाँ के फंस गए हो और इस जंजाल में से अब आप कैसे निकलोगे, क्योंकि आप एक उड़ने वाले पक्षी की तरह हो, आप मतलब आप ना अंदर बंद रह के नहीं रह सकते। तो इस तरह से एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड निकला अगेन से ये केतु का कार्ड है। तो आपको ना मतलब केतु एक आइसोलेशन का है, तो आप जब ऐसे हुआ आपके साथ, तो आपने अपने आप को ना एक बंधन में बांध दिया कि चलो ठीक है, जैसा भी है, अब जैसी लाइफ है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो आप उस चीज़ों को लेके ना आपने अपनी जो भी आपके मन में विचार थे, जो भी आपकी इच्छाएँ थी आगे बढ़ने की या ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की, वो सब आपने ना साइड में रख दी, और आप अपने पार्टनर के लिए ना उसके साथ आप जैसा मतलब कंप्रोमाइज़ करके आप अपनी लाइफ को जीने लगे कि यही अब ऐसी ज़िंदगी है, ठीक है। ये तो है अभी तक हमारी जो पास्ट की जो सिचुएशन निकल के आ रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं श्री राम प्रभु का नाम लेके। ओके,
8 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सब रिवर्स में आ रहे हैं, एंड दिस इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड, अगेन रिवर्स में आ रहा है। तो ये तीनों कार्ड्स जो हैं ये रिवर्स में आए हैं, राइट। तो ये जो कार्ड्स की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये कह रही है कि मतलब आप जो है ना अंदर बंधनों में रहकर भी ना आप अपने आप पे ना काम करते रहे छुप छुप के बीच बीच में, कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ, मतलब कोई ना कोई आपको ना मन में डिज़ायर थी कि मैं कुछ ना कुछ काम करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, कुछ ऐसे नहीं मतलब जैसे सब चले जाएँ तो आप चुपचाप कुछ दिमाग आपका इधर उधर घूमे कि मैं क्या करूँ, जो मैं कुछ बनूँ, कुछ सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ अपने ऊपर। तो आपको ना हमेशा ये चीज़ ना बहुत खाती रहती थी। तो आप ना अपने ऊपर ना बहुत काम करने लगे कि किस तरह से ऐसा क्या हो कि मैं लाइफ में मेरी भी कुछ मतलब मेरी भी कुछ पोजीशन बने, मैं भी कुछ इंडिपेंडेंट बनूँ, सोशली एक्टिव बनूँ। तो तो आपके मन में ना ये सब विचार आते थे कि मैं हार्ड वर्क करूँ, क्या करूँ, मतलब आपका ना दिमाग इधर उधर घूमता था, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे और आपको लग रहा था मैं ऐसा क्या चीज़ मतलब कौन सी चीज़ को मैं हाथ डालूँ कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ और जो किसी को ज़्यादा उससे परेशानी भी ना हो, आपकी लाइफ भी अच्छी चलती रहे। तो आप ये सब सोच रहे थे। उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा ओवर्स ये जो कार्ड है ये कह रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये कह रहा है कि आपने ना मतलब आपके जो पार्टनर थे वो बहुत खर्चीले टाइप के थे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ना लालची भी थे। तो वो आपको ना उनके साथ ना मतलब उनके साथ ना आपका जम नहीं रहा था, आप बहुत परेशान होते थे। आपको लगता था कि मतलब कुछ मनी सेव करें, कुछ आगे बढ़ें लाइफ में, घर लें, मकान लें, गाड़ी लें, और वो जो आया सब खर्च दिया और कोई वो मतलब नहीं, और आपको भी बंधनों में रखना, कोई काम नहीं करना, ये सब इस तरह से उनकी एनर्जी आ रही है कि वो थोड़े कंजर्वेटिव ख्याल के थे और वो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। और अगेन ये कार्ड्स की एक एनर्जी कह रही है उन्होंने आपको ना एक बंधन में रखा। जैसे एक क्रूर राजा होता है ना, देखो रिवर्स ऑफ किंग आया, तो क्रूर राजा जो है वो कैसे अपनी प्रजा को बंधनों में रखता है, उनसे कर वसूली करता है, ये करता है। तो वो उसको तो आपके पार्टनर को लगता था ये तो शादी करके आई है तो इसका तो काम है, ये ऐसे ही करेगा या करेगी, और मतलब ज़्यादा ना आपको सपोर्ट नहीं किया कभी भी, और आपको ना बस मिसयूज़ ऑफ पावर किया उन्होंने अपनी, और मैनिपुलेट करते रहे। और जो सच्चाई थी ना, सच्चाई से वो इंसान दूर भागता रहा। असल में उसको पता था कि जो भी मेरा पार्टनर है ना वो मेरे से ज़्यादा प्रतिभाशाली है, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है। कहीं ना कहीं उसको ना बंदे को ये चीज़ भी ना खाती थी कि कहीं ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, राइट। तो ये जो है ना ये कार्ड्स की ये रीडिंग निकल के आई है। अब हम ये देखते हैं आगे क्या सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में। श्री राम जय राम जय जय राम। 8 सेकंड का आया है, स्ट्रेंथ का आया है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, और ये जो है थर्ड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, राइट। दीज आर द कार्ड्स। तो अब जो है ना अब ये जो कार्ड्स ये निकल के आ रहा है कि आपने अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा हिम्मत पैदा कर ली कि मुझे ना अब इस चीज़ से बाहर निकलना है, मैं इस सिचुएशन में नहीं जी सकता या जी सकती, मुझे अब चुपचाप रहना है। लेकिन आप ना क्वाइटली गए, आपने शोर नहीं मचाया, आप चिल्लाए नहीं, आप चुपचाप ना आप अपने अंदर ही अंदर आप सोचते रहे कि मैं ऐसा कर लूँगी, ये कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, और चुपचाप ना आप क्वाइटली ना धीरे धीरे ना इस रिलेशन को ना आप इग्नोर करके ना बाहर निकलते रहे। क्योंकि ना आपको ना इसमें कहीं भी ना मन की ना आपको खुशी, जो सोल की सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल रही थी। ना तो आपको इमोशनली कोई सपोर्ट थी, ना ही आपको कोई वैसे कोई मोटिवेशनल सपोर्ट थी। तो आप बहुत ज़्यादा ना मतलब आप बस उसको अपने अंदर ना एक स्ट्रेंथ पैदा करके ना आप धीरे धीरे उसमें से ना बाहर निकल रहे थे सिचुएशन में से, राइट। और ये जो कार्ड कह रहा है ना, ये कह रहा है कि आपको ना अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि आप कर लोगे ये, ठीक है। आपको विश्वास है कि आप में हिम्मत पैदा करके ना किसी तरह से ना आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। और जो आपके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहा है, ठीक है, कि मैं या तो मैं उसके साथ रहूं या फिर मैं अपनी लाइफ को देखूं, तो उसमें उसके ना आप फैसला ले रहे थे अपने ही मन में, आपके साथ आपके दिमाग में ये सब चल रहा था, राइट। और ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि ये जो कार्ड है ये कैप्रिकॉर्न मार्स का कार्ड की एनर्जी आई है कि मार्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिम्मत का ग्रह है। तो वो कह रहा है कि जो आपने ना बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और आपने ना इस रिलेशन को ना आपने सोचा कि अब इसमें ना कोई फ्यूचर नहीं है और लेट्स फॉरगेट एंड अपनी लाइफ को देखूं। तो आपने ना इस रिलेशन को ना साइड कर दिया और आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए ना आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना आपने कंप्रोमाइज़ किया अपने इस रिलेशन को, राइट। तो क्योंकि जहाँ पर आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी, कोई आपको इमोशनल ना तो कोई नीड्स पूरी हो रही थी, ना मोटिवेशन नीड्स पूरी हुई थी, बस आप जी रहे थे
ऐसे ही, राइट। और अब हम और देखते हैं और कार्ड कहते हैं श्री राम जय राम जय राम। अब जो है ना, अब जो सिचुएशन कह रही है ना, अब आपके साथ ना वो इंसाफ होने का टाइम आ गया है, ठीक है। और ये जो कप्स की एनर्जी कह रही है कि ना अब आपके जो वो जो है ना अब आपके अंदर बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन आया, ठीक है। आज की डेट में या अभी करंट सिचुएशन में ना अब आप बहुत सेटिस्फाइड हो, आप सक्सेसफुल हो, आपने जो चाहा था ना आपको वो गोल मिल रहा है, आप उस पाथ पे चल रहे हो और आप कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल रही है। आपको दिख रहा है कि आप उस सक्सेस को अचीव कर लोगे और अपनी लाइफ में कुछ बन जाओगे, ठीक है। आपकी और आपको बहुत ज़्यादा आप अंदर से ना खुश हो, आपकी जो सोल है ना वो अब हैप्पी हो रही है, ठीक है। और आप ये वो अंदर अंदर ना डांस करिए कि नाउ आई एम माई सेल्फ, राइट। तो आपको ना अभी आप जर्नी में हो सक्सेस की, राइट। और ये जो कार्ड है ना ये कह रहा है अब आपका ना जजमेंट होगा, अब आपको ना मतलब अब आप ना बहुत खुश हो और सब लोग ना मतलब जल भुन जाएंगे जिन्होंने आपसे ना जिन्होंने आपके साथ कम्पीट किया या जिन्होंने आपके साथ ना ऐसा बुरा किया, वो सब लोग ना अब जल भुन जाने वाले हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। आपके पार्टनर, उनकी फैमिली, जिन्होंने जो दिख रहा है इसमें कि उनकी फैमिली ने भी ना आपको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने भी ना आपको ना बंधनों में बांधने की कोशिश करी, लेकिन आप तो उड़ते हुए पंछी थे तो आप निकल गए और अब आप सक्सेस में हो और अब वो सब जल रहे हैं। आप यहाँ ऊपर सक्सेस में बैठे हो और वो सब नीचे नीचे बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और आपको ईश्वर का अब न्याय मिलने वाला है, राइट। नाइट ऑफ वाइंड्स की एनर्जी कह रही है कि भाई ये जो है ना अब आपकी जो एनर्जी है ना, अब आपको जो भी आपने सक्सेस किया है, सक्सेसफुल हो गए हो, अब आपको लाइफ में ना बहुत कुछ मिलने वाला है। लाइफ में जो 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 आपने सोचा था ना अचीव करने का, वो सब आप अचीव कर लोगे आने वाले दिनों में, राइट। अब हम ये देखते हैं कि जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में अब क्या उनको लगता है कि भाई अब क्या हो रहा है, ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु। अब जो आपके पार्टनर है उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनको लग रहा है भाई ये जो है ना ये मेरी रियल सोलमेट थी। उनको लग रहा है कि वो अपने फैमिली के बहकावे में आ गए और उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, राइट। अब वो उनको फील हो रहा है, वो कहीं ना वो आपको ना दोबारा से ना आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई अब आप उनकी रियल सोलमेट हैं। उनको लगता था कि भाई ये छोटी मोटी देखभाल जो करती है, ये जो घर करती है या ये जो भी मेरा केयर करती है या करता है, तो ये सब ना इसकी ड्यूटी थी, उसको ये लगता था पहले। लेकिन अब जो है ना अब उनको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये अब उनको ना लगता है कि कितनी वैल्यूएबल थी उनकी लाइफ के लिए। आपकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी हेल्प या छोटी छोटी जो मोमेंट्स आपने गुजारे हैं ना, तो अब वो उन सबको मिस करते हैं और आपको बहुत फील करते हैं और अब वो ना चाहते हैं कि अब आप उनकी ज़िंदगी में ना वापस आ जाओ, राइट। उनको लगता है कि अब आपने वो पोजीशन तो हासिल कर लिया, अब वो आपको ना एक्सेप्ट करें। उनको बहुत लग रहा है कि मैंने इसको गलत समझा, अंडर एस्टिमेट करा आपकी सक्सेस को ना। अब शायद उनको ना लग रहा है कि यार मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी और वो बहुत मायूस है अंदर से और सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। और उनको लग रहा है कि अब जो है ना मैं अकेला ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता और नॉट इवन थर्ड पार्टी इज़ देयर, सो जस्ट थिंकिंग अबाउट यू टू कम बैक, राइट। और ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि अब आपके पास तो बहुत ज़्यादा वेल्थ, सेलिब्रेशन, खुशियाँ सब कुछ आने वाली हैं, ठीक है। तो अब ये जो और आपकी ये सक्सेस को देखकर ना आपके जो भी पार्टनर हैं या आपकी जो जीवन साथी हैं वो सब आपके पास अब आना चाहते हैं, आपसे वो फिर से मिल के रहना चाहते हैं। उनके मन में तो ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए देखें कार्ड्स क्या कहते हैं। श्री राम प्रभु का नाम लेके कार्ड निकालते श्री राम जय। वाह, ये कार्ड आपके लिए निकला मैजिशियन का। ये सब वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। ये होता है मैनिफेस्ट, जो मैजिक, जैसे हमारा मैजिक होता है ना, हम जो चाहते हैं वो हो जाए झटपट, ऐसे ही मैजिक का कार्ड है, मैनिफेस्ट करने का कार्ड है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो होता चला जाएगा, राइट। क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सच्चे इंसान है, ऑनेस्ट इंसान है। आपने कभी ना किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया। लोगों ने आपको शायद बहुत अंडर एस्टिमेट किया, बहुत दुख दिए, बहुत परेशान किया, लेकिन आपने किसी का नहीं किया। तो अब ना डिवाइन जो है ना, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा है, भाई जो तू चाहते ना तथास्तु, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। और आपको ये कह रहा है आप अगर रिलेशन में जाना चाहते हैं ना, तो आपको अब अगर जाने में मतलब यस का तो आया, लेकिन इसमें ये भी एक बता रहा है कि आपको ना अपने आत्मसम्मान को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना साथ लेके चलना है, उसको साइड पे नहीं करना। आपको अपनी शर्तों में अब जाना है और अगर आपने चाहते हो इस रिलेशन को कंटिन्यू करना, तो अपनी जो आपकी हैं वो आप उसके बेस पे आप इस रिलेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। और ये जो कार्ड कह रहा है, यही कह रहा है कि
अब जो अगर आप न्यू आइडियाज़ या जो भी न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होने होगी अब लाइफ में, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होके आएगी, चाहे और आपको ना इनर क्लैरिटी होगी, राइट, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आप ना स्टिल आप कंफ्यूज हो कि आप उस सिचुएशन में जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है भाई। दूध का झला भी छाछ को फोक फोक कर पीता है। तो इतना झेलने के बाद किसी पे ना दोबारा ट्रस्ट करना तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज माइंड में होते हैं फिर, और ये सब चीज़ें ना अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। तो अब हम एक कार्ड और निकाल देते हैं कि आपकी और अगर आपके पार्टनर की लाइफ कैसे चलेगी। ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है होप और फेथ का कार्ड है। वो कह रहे हैं कि अब आपके पार्टनर में ना बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, वो आपसे आपको आप पे फेथ करना चाहते हैं। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप भी उन पे फेथ करिए। तो ये फेथ का कार्ड है, तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, फेथ का कार्ड है। आप उनके पास जाएंगे और आपको कोई जो भी डिसअपॉइंटमेंट थी लाइफ में, उनके साथ रह के जो विड्रॉल हुआ था आप दोनों का आपस में, वो सब अब दूर होने का टाइम आ गया है। और आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं और इमोशनली बैलेंस हो जाएगी और सब कुछ मतलब जो बिगनिंग है और उनके जो भी रिलेटिव्स हैं जिन्होंने ऐसे किया, डिप्लोमेसी की, वो सब अब झेलेंगे उनके कर्मों की सज़ा, और आप अब उनके साथ खुश रहेंगे। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे। अगर करते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।